अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ में हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ मालूमात लेकर आती हूँ। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मुकामी होटल में। यहाँ पर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्पा के ताउन से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 364 बिलियन जो कि टैक्स हुकूमत ने इकट्ठा किया है, उसको शुक्राने के तौर पर जो है ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें मेरे साथ मुख्तलिफ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं। उनसे जानूंगी कि तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए गए हैं, क्या वो इकदाम काफ़ी हैं या मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ सैयद इश्तियाक गिलानी से मौजूद हैं, जो कि बच्चों के हकूक़ के हवाले से काम कर रहे हैं और तंबाकू नोशी की बढ़ती हुई जो ज़रूरत है या तंबाकू नोशी एक बुराई है और बच्चे भी इस बुराई को जो है बच्चों में भी फ़रोग पा रही है। तो उस हवाले से इश्तियाक साहब से जानूंगी कि हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए गए हैं, क्या वो इकदाम काफ़ी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका जो क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरी दुनिया में देखें तो जिस तरह मैंने अभी स्टेज में डिस्कस किया है कि जो टोबैको इंडस्ट्री है ये भी बड़ी क्रिएटिव हो गई है। तो अब उसको पता है कि टोबैको के नुकसान ना जो बच्चों के हैं, यूथ के हैं, वो किस किस तरह हैं। तो अब उन्होंने एक नई क्रिएटिविटी वीलो इंट्रोड्यूस कर दी। वो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, वो बड़ी खूबसूरत डिब्बी होती है और बाहर ये शो करते हैं कि ये ऐसे पाउचेस हैं कि जो एडिक्टेड हैं स्मोकिंग के, वो स्मोकिंग ख़त्म हो जाती है, या जो नुस्वार खाने वाले हैं उनके लिए है कि नुस्वार ख़त्म हो जाती है, उससे कोई नुकसानात नहीं है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, रॉन्ग है। जो हमारे पेरेंट्स को, टीचर को, यूथ को, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि इनके कोई नुकसानात नहीं है, हालांकि वो निकोटीन है, पाउचेस है, उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत डायरेक्ट नुकसान पर जाता है। उसमें आप देखें कि उसमें डार्टेड होते हैं, डार्ट फर्स्ट 2, 3, 5 डार्ट तक होते हैं। जो 5 डार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है। इसमें बच्चे का जो दिमाग है बिल्कुल माफ हो जाता है, उसको नींद आती है, ओनिंग होती है और वो बिल्कुल ही आइसोलेशन में चला जाता है, किसी से बात नहीं करता। जैसे अभी मैंने बताया कि हमने एक छोटे सा सर्वे किया था इस्लामाबाद में ही, कुछ स्कूल को आइडेंटिफाई किया था, हमने उनको बताया था कि ये चीज़ बहुत सारी इन है स्कूल्स में, तो प्लीज़ फगार्ड से कि बच्चों को फ्यूचर को सिक्योर करें। बच्चे जो कि हमारा मुस्तकिल भी हैं, हमारा प्रेजेंट भी हैं, फ्यूचर भी हैं, इनके लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमने एग्री किया। 5 स्कूल को जब हमने सर्वे किया तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 60% बच्चों के बैग्स में से वो विलो और निकोटीन पाउचेस निकले हैं। इस वक्त मेरे साथ हिना कियानी साहबा मौजूद हैं, जो कि सिविल सोसाइटी में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और इस तरह की बुराइयों की रोकथाम में काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। आज आपने एक सवाल रेज़ किया था कि पेमरा के साथ हमें बात करनी चाहिए, तो क्या लगता है हुकूमती सतह पर मैडम जो तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए और टैक्सेस बढ़ाए गए, लेकिन जो इकदाम किए गए क्या वो काफ़ी हैं या मज़ीद इकदाम की ज़रूरत है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन मैंने रेज़ किया, उसका रीज़न ये था कि जो इक़दामात किए गए हैं वो बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि हम जिस माशरे को लेके चल रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो हमारी ज़्यादा कम्युनिटी है वो यूथ पे मुश्तमिल है। अगर हम यूथ की बात करें तो हम उसको फ़ैसिनेट करके दिखा रहे हैं कि टोबैको या ई सिगरेट जो है वो एक फ़ैशन है, और जब तक आप सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो आप उस सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकते। तो इस चीज़ को, इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारे इनिशिएटिव करने पड़ेंगे, जो कि लोअर लेवल पे भी होंगे, अपर लेवल पे भी होंगे। पॉलिसी मेकर्स के साथ एक डिफरेंट चेन के थ्रू एडवोकेसी होगी। लेकिन जो लोअर लेवल की बात की थी मैंने, वो पेमरा की बात इसलिए की थी कि हम टीवी पे ब्रांडिंग तो छुपा देते हैं कि ठीक है, लॉ बन गया है कि हम सिगरेट की डब्बी नहीं दिखा रहे, लेकिन सिगरेट तो डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि स्ट्रेस में आप कश लगा रहे हैं, आप खुशी में ये भी दिखा रहे होते हैं कि अल्कोहल पी जा रही है। तो इन चीज़ों को भी लोगों में ये चीज़ प्रमोट हो रही होती है कि आप किस सेंस में क्या काम करेंगे। क्या लगता है ये जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, इससे फ़ायदा एक्चुअल में किसको हुआ है? ओके, जो टैक्स बढ़ाए गए हैं उससे फ़ायदा कंज्यूमर्स को नहीं हो रहा। ठीक है, कंज्यूमर्स पहले भी महंगे दामों लेके चीज़ें पी रहे थे, आगे भी लेके पीते रहेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की है इस्लामाबाद में, जिसमें जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, ई सिगरेट का वो जो रीफ़िल है वो 10,000 का आता था, अब 15,000 का आएगा, हम ले लेंगे। वो इस तरह से कि स्टूडेंट्स आपस में पुल इन करते हैं और कट करके और उसको ले लेते हैं। वो डेली यूज़र नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम इस चीज़ को इस तरह से बैन करें कि यूथ इस चीज़ों को परचेज़ ही ना कर सके। जब परचेज़ पे हम बैन लगाएँगे, जैसे पहले अंडर 18 के लिए एक लॉ बनाया था, उसमें जो बच्चे अंडर 18 हैं वो सिगरेट लूज़ में भी नहीं खरीद सकते। तो इसी तरह से यूथ के लिए भी एक लॉ एक एडवोकेसी करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए सपाक जिस तरह मुख्तलिफ सिविल इदारे काम कर रहे हैं, इस तरह सपाक का भी बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम मैनेजर खलील डोगर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने टैक्स को बढ़ाने में, हुकूमत के साथ पॉलिसी मेकिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनसे ये जानते हैं कि क्या जो ये इक़दाम किए गए हैं हुकूमती सतह पर या सिविल सोसाइटी ये इक़दाम कर रही है वो काफ़ी हैं या मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, जो अभी तक इक़दाम किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये पिछले 3, 4, 5 साल में जो मेजर हमें अचीवमेंट मिली है उसमें से एक ये है। मैं समझता हूँ कि इसमें सिविल सोसाइटी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। स्पेशली उन्होंने इस इशू को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो रेज़ किया। फिर उसके बाद मीडिया क्योंकि एक ओपिनियन मेकर है, मीडिया ने इसमें भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। हमारी वॉइसेस को जो है वो पार्लियामेंट तक, पॉलिसी मेकर तक, पब्लिक तक उसको लेके गए हैं, जिससे जो है वो एक प्रेशर बिल्ड हुआ। और राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, इसके ऊपर ये डिबेट जो है वो पॉलिसी लेवल पे इस पे शुरू हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो पॉलिसी मेकर्स से हमें बात करने में जो है वो मीडिया के ज़रिए से जो है वो आसानी पैदा हुई। फिर हमने यही जो अपनी वॉइसेस हैं, यही जो हमारे अपने जो प्रपोजल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो पॉलिसी मेकर्स से शेयर की और पॉलिसी मेकर्स ने जो है वो इसको पॉलिसी चेंज के लिए कंसीडर किया। और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो फेब में इसके ऊपर 153% जो है वो टोबैको का टैक्स जो है उसको एनहांस किया। ये पिछले 4-5 साल में अगर देखें तो ये पाकिस्तान में टैक्सेशन को बढ़ाने की हम बात कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा जो है। आपने टैक्सेशन बढ़ाने की बात की, 153% टैक्स बढ़े भी, 364 बिलियन रुपीस हुकूमत को जमा भी हुए। लेकिन क्या लगता है कि तंबाकू नोशी की रोकथाम में इस चीज़ ने अपना किरदार अदा किया है? जी बिल्कुल, देखें इसमें गवर्नमेंट के पास विन विन सिचुएशन है। इसको अगर देखें तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये टैक्स अगर इस फाइनेंशियल बिल में अप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास 364 बिलियंस जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो विन विन सिचुएशन इसलिए है कि इतना रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो रहा है। पहले गवर्नमेंट के पास 120, 25, 30 बिलियन जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, लेकिन उसके बदले में 615 बिलियन जो है वो टबैको से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर खर्च हो जाता है। 1,70,000 जो है वो एनुअली लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ा है इस टैक्सेशन बढ़ने से, दूसरा जो है यकीनन इसकी कंजम्पशन कम होगी और उससे ये है कि हमारा जो हेल्थ कास्ट का जो बर्डन है वो भी कमी उसमें आएगी। और स्पेशली जो पाकिस्तान में 1,70,000 अमवात हो रही हैं, क्योंकि कंजम्पशन कम होगी तो उन अमवात में भी कमी होगी। और स्पेशली इसमें अगर देखा जाए तो जो 1200 बच्चे पाकिस्तान के डेली स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं उसमें भी जो है वो एक नुमाया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंजम्पशन कम होने से, ये प्राइसेस बढ़ने से जो है इंशाल्लाह उसमें भी कमी वाक़या होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं भी ये बताइएगा, जो हुकूमती सतह पर तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है एज ए यंग ये काफ़ी हैं या मज़ीद करने की ज़रूरत है? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, इससे ज़्यादा हमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं एज़ अ यूथ रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ और 70% हमारी यूथ है पाकिस्तान में इस टाइम पे। और हमारी यूथ अगर इस तरह की चीज़ें, तंबाकू नोशी और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आप देखें कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट का लेवल क्या है, वो एजुकेशन में किस सतह पर होंगे और वो पूरे मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए कितना ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो जब वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखें कि पाकिस्तान एज ए नेशन कैसे ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है इस पर। बहुत शुक्रिया महविश। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी महविश कियानी, जिनका कहना ये है कि हमें मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। अगर हम तंबाकू नोशी की रोकथाम नहीं करेंगे तो 70% जो पाकिस्तान की यूथ है, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, उसको हम बुराई और बुरे कामों से रोकने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस तरह के इक़दाम करना और इस तरह के प्रोग्राम्स की बड़ी ज़रूरत है, जिससे मुआशरे में जो है अवेयरनेस पैदा होती है, मुआशरे को शऊर देने की। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से रोकें और असातिज़ा को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दें ताकि इस तरह की बुराई का खात्मा किया जा सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।